नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ मैं आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टाइटल देख के आप लोग थोड़ा-सा अचंभित हो रहे होंगे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे लगा कि आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के बारे में। क्योंकि आज के टाइम में वही एक चीज़ है जिसकी वजह से सारा का सारा समाज का हिसाब बिगड़ा हुआ है। तो जी चलिए खैर उसके बारे में बात करते हैं आगे। अभी अपने जो है मेन काम कर रहे हैं उस पे फ़ोकस करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि आज मतलब किस बारे में बात हो रही है और वो क्यों हो रही है। आप लोग कहेंगे कि दी आप नेगेटिव कमेंट पे ध्यान देते हैं। बात ये नहीं है कि जी मैं नेगेटिव कमेंट पे ध्यान देती हूँ, बात ये है कि बहुत सारे लोग जिन चीज़ों से परेशान हैं, कुछ लोग उन्हीं चीज़ों को ज़रिया बना के अपनी भड़ास निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। तो जी मैं इस बारे में आगे ही बात करूँगी, वरना ये लगेगा कि मैं भाषण देने लगी हूँ। बात भाषण देने की भी नहीं होती। सिर्फ़ एक ये है कि अपने मन की बात करने के लिए एक ही हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है कि हम अपने मन की बात यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये होता है कि देखिए जी अपने घर में सब हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, कोई फ़र्क नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमें एक ऐसा ज़रिया मिला हुआ है अपनी बात कहने का, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का, और अगर बात सही है तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उससे एग्री भी करते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है कि जो कि संतुष्ट नहीं है, वो किसी से भी संतुष्ट नहीं है। तो आज उसी चीज़ के बारे में जो है मुझे थोड़ी-सी आपसे बात करनी थी। तो पहले यहाँ पे देखिए अभी शाम का टाइम है, मैं नहाई थी कृष्णा को सुला के, क्योंकि अब ना गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ता सा जा रहा। और एकदम से कई बार ऐसा होता है कि हमें एकदम से बहुत ही गर्मी सी फ़ील होती है। तो मैं फिर बाल वगैरह धो के मैं नहा के बैठी थी। मैं कहा चलिए जी पहले मैं नहा धो लेती हूँ। फिर मैंने अपने लिए चाय बननी रखी। चाय बनाने रखने के बाद मैंने जो है फिर कपड़े वगैरह उतार के लाई मैं। थोड़ी सी साफ़ सफाई सी करी। शाम की साफ़ सफाई क्या, बस सोफ़े के कवर वगैरह सही किए। उसके बाद मैंने अपने लिए ली है चाय, और कृष्णा को मैंने दिया है क्रैनबेरी जूस। और कृष्णा जैसे कि कुछ तो सो के भी उठा है, कुछ तबीयत भी इसकी थोड़ी सी नासाज सी चल रही है। और पीहू रूही जो है वो इशू के साथ चली गई थी उधर ही, क्योंकि इशू आई हुई थी। तो जब वो गई शाम के टाइम, वो उसके साथ ही चली गई थी कि मम्मा हम भी थोड़ी देर खेल के आएंगे। तो मेरे पास टाइम था तो मैं कहा चलिए जी मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो थोड़ा जो भी छोटे मोटे से काम है वो निपटा के अब मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तय। सुबह के टाइम कपड़े धोए थे और कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे। तो मैं कहा अगर इनको छोड़ दूँगी तो ये रखे ही रह जाएंगे। और मेरी अभी जो काम है कमरों की सफाई है वो अभी बहुत पेंडिंग है। तो वो भी मुझे करनी है। आप असल में जी मैं ज़्यादा सफाई मैं बताऊँ किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी है, पता नहीं तो कहाँ से वही सेम प्रॉब्लम पहले भी मैंने आपको बताया था, कीड़े मकोड़ों वाली और चूहों वगैरह वाली। तो वो बहुत हो रही है, मतलब अलमारी में भी अंदर कपड़ों में भी चूहे घुसे जा रहे हैं, और मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा इनका क्या इलाज। अब आप लोग कहते भी हैं कि दी आप जो चूहेदानी है वो वगैरह मंगवा लीजिए। तो चूहेदानी का फ़ायदा जी तब है जब हमारा उनके आने का रास्ता बंद हो जाए, जो घर में है उनको बाहर भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आने के रास्ते इतने हैं जी, चूहे भी अब उस साइड जाने से डरते हैं कि कहीं यहाँ को वापस ना निकल जा। तो मतलब जब भी अलमारी खोलते हैं तो उनमें से बदबू आती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है मुझे बार बार साफ़ सफाई करनी ही पड़ रही है। तो जी देखिए बस मैं यहाँ पे कर लूँगी कपड़ों की तय, और उसके बाद कपड़ों की तह मैंने लगा दी है। और उसके बाद मैं आई हूँ रूम में। और यही जो देखिए ये कंबल है मैंने धो के रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे अभी डस्ट इतनी है ना, इसमें पता नहीं कहाँ से तो डस्ट आती है। मुझे समझ में भी नहीं आता कि मतलब बेड वगैरह में भी डस्ट कहाँ से आती है। तो ये कंबल मैंने धोए हुए थे। और ये बैग हैं जो आप मुझे पूछ रहे थे कि दीदी कहाँ से लिए, तो जी जो बड़े साइज के बैग हैं वो मैंने लिए थे अमेजोन से। 6 बैग आए थे, वो आए थे कुछ 1400 के करीब के, वो 6 बैग आए थे। यानी कि जो ये बैग है ना इसका डबल साइज वो है। और ये बैग है, ये मैंने जो छोटे साइज के बैग है ब्लैक वाले, ये मैंने लिए थे 5 मीशो से। और ये 5 550 की रेंज में मुझे 5 मिले थे। इनका साइज भी हाफ है उनसे। और वो मैंने लिए भी थे, काफ़ी टाइम हो गया, साल भर हो गया जो बड़े वाले बैग मैंने लिए थे अमेजोन से।
और उसके बाद जो ये है, ये छोटे वाले बैग तो मैंने अभी लिए हैं, मतलब गाँव जाने से पहले मैंने लिए थे ये। तो जी देखिए अभी यहाँ पे इनमें मैंने कंबल वगैरह रख दिए हैं और बहुत जगह निकल गया है और कंबल भी अपना सेफ़ हो गया है धूल मिट्टी से। और उसके बाद जो है एक साइड में तो मतलब मेरा सामान ऐसा नहीं है कि जिसको मैं रख सकूं, लेकिन एक साइड में जो कंबल वगैरह थे वो मैंने रख दिए हैं। उसके बाद मैं करूँगी बच्चों की अलमारी की भी साफ़ सफाई, वही जैसे कि मैंने बताया कि अलमारी में भी गंदा हो रखा है और बच्चे नीचे से तो साफ़ कर देते हैं लेकिन ऊपर से नहीं उनसे हो पाता। देखिए मैं यहाँ पे करने लगी हूँ बच्चों के कमरे की साफ़ सफाई, तो हो ही गई है, मतलब अलमारी भी हो गई है। इसके बाद मैंने बनाया था खाना, पीयू के डैडी आ गए थे तो पहले मैंने फिर खाना बनाया और उसके बाद जो है दूसरा रूम जो है हमारा, उसमें भी मैंने बेड वगैरह खोल के मैं कहा चलिए लगे ला रहे अभी कर देती हूँ साफ़ सफाई, उसका बेड साफ़ करना था और कुछ नहीं। तो बस फिर मैंने अपना पहले खाना वगैरह बनाया, उसके बाद कमरों की साफ़ सफाई की और बच्चे तो लेट भी गए थे, बल्कि हमारी रूही की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और इन सारे कामों में मुझे बहुत देर हो गई थी। तो जी देखिए रात के बज गए हैं पूरे 11 बजे हुए और अब जाके जो मेरा काम है वो निपट गया। ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया बहुत अच्छी तरह, बेड भी इसका साफ़ कर दिया, चादर भी चेंज कर दी और इधर वाले रूम की भी जो है अलमारी वगैरह। तो ये देखिए बिल्कुल फैन हो गई और ये नीचे बच्चों की बुक्स वगैरह और इसकी बेडशीट चेंज करनी है मुझे, फिर मैंने सोचा मैं चलो सुबह को कर दूँ, अब थोड़ी रहने दूँ इसे। और 11 बजे और मैं थक गई, बीच में मैंने खाना भी बनाया था, खाना ये खा के लेट गए हैं। और इस रूम की भी कर दी है, कान्हा जी का यहाँ पे कर दिया मैंने, क्योंकि उस रूम का जो पंखा है वो ख़राब हो रहा, तो कान्हा जी का सामान भी यहाँ रख दिया। और बाकी जो मेरी रोज़मर्रा की सफाई हो वो मैंने कर ली, हालांकि बर्तन रह गया आज साफ़ करने के लिए, तो मेरी अब हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि सामान ज़्यादा फैला पड़ा था, इसलिए मैंने सोचा मैं कि चलो पहले जो है ऐसा, मतलब किचन तो साफ़ कर दिया सारा लेकिन बर्तन रह गए बस। चल कोई नहीं, आज माता रानी माफ़ करिए। तो जी बस अब सुबह को जाना है स्कूल, रूही के हो रहा था बुखार, पता नहीं उसकी सुबह तक तबीयत कैसी होगी, अगर तबीयत ठीक रही तो रूही जागी स्कूल, नहीं तो कृष्णा तो जा ही नहीं रहा और पीयू तो जागी। रूही का भी कंफर्म नहीं है कि कैसा करना कैसा नहीं। तो जी बस चलिए अब सुबह को मिलते हैं। और पीयू के डैडी तो सो ही गए, यो नहीं सोने मारता, यो देख लो इसे, देख लो लगते को, चल लेट रूही अब ठीक है बेटे तबीयत, इसका आज बुखार सा लग रहा है और गला भी इसका खराब हो रहा। अभी तो ठीक है, असल में तुम सारे एक दूसरे का चिपटे रहो ना, सारा दिन ही हो रहा था रे। तो जी चलिए बस सुबह को मिलती हूँ, मैं आपसे लेटूंगी, अब तो थक गई बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। तो जी ये है अगला दिन, सुबह का टाइम है, पीयू नहा लिया और रूही की तबीयत जैसा कि मैंने रात में बताया था कि उसकी तबीयत सुबह भी ख़राब थी और गले में उसको बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसे मतलब कुछ निगला भी नहीं जा रहा था। पर उसको असल में उसकी ना एक बुक चेंज कर ली है स्कूल में किसी ने, तो हम परसों भी गए थे, परसों उसको पता नहीं लगा तो इसलिए उसे जाना था, तो वो बस कहने, फिर उसको दवाई भी दिलवानी थी, तो उसको मैं कहा चलिए तू भी इसके साथ ही चली जाइए पीहू की, क्योंकि अब पीहू के डैडी चले जाएंगे 8 बजे लेके चले जाते हैं, फिर वो दोपहर को ही आएंगे बच्चों को लेके। तो फिर मैं कहा चल तू भी चले जाना, नहलाया उसे मैंने था नहीं क्योंकि उसको फीवर था। और पीहू नहा धो के होगी है तैयार, उसको भी, उसने भी अपनी सॉक्स वगैरह ड्रेस वगैरह डाल ली है और अब जो है वो अपने जूते वगैरह पहन लेगी और मैं इसको कर दूंगी तैयार। उसके बाद रह जाता है खाना बनाना, सुबह का खाना जो है। तो यहाँ पे सुबह के खाने में मैंने आलू उबाल के रख दिए थे रात के टाइम ही, छोटे मोटे से जो काम है जी मैं वो रात को ही करके लेटती हूँ। और कई बार होता है कि सुबह के टाइम आटा नहीं बनाया जाता, तो मैं रात के टाइम ही जैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा बना देती हूँ कभी कभार, वैसे तो मैं ताज़े आटे की ही रोटी लगाती हूँ।
पर कभी कभार ऐसा होता है कि भाई टाइम नहीं होता है, लेट हो जाते हैं कुछ भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। तो देखिए रूही को मैंने कर दिया है तैयार। उसके बाद मैं पीहू को कर दिया है, रूही के मैं बना रही हूँ बाल, और कृष्णा भी सोया हुआ था। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी खाना, आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो जी अब बात आते हैं स्टार्टिंग की, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी। तो जी कमेंट आया हुआ था कि आपके पति तो औरत है, सारा दिन किचन में ही घुसे रहे। और इसके अलावा भी मेरे पास कई कमेंट आए हुए थे, जिसमें कई सारी दीदी थी बेचारी जो परेशान होती है, कई बार आते हैं उनके कि उनके जो हस्बैंड हैं वे उनके साथ मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, हेल्प नहीं करते या कुछ भी। तो जी दो चीज़ें हैं, देखिए अगर हेल्प करें तो आदमी औरत बन जाता है, और अगर हेल्प ना करे तो उससे बुरा इंसान धरती पे नहीं है। तो मतलब ये कौन सी बात हुई, अगर आदमी हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा है किचन में तो वो औरत बन जाता है क्या? तो अगर इस तरीके से बात होती है तो फिर जो जितने भी शेफ हैं, जितने होटल में काम करते हैं, जितने भी जेंट्स करते हैं, तो उस हिसाब से वो सारे लेडीज़ हो जाते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं बेचारी जो बहुत परेशान हैं, किस वजह से कि उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते। देखिए जी दो ही चीज़ें करेंगे आदमी, या तो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। करें तो भी दिक्कत है, नहीं करे तो भी दिक्कत है। और ये कहना कि भाई औरत है, तो आप ये बताइए कि औरत होना एक ईजी काम है क्या? पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना, बच्चों को करना, घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, वो कम है क्या? और एक देखिए मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ है, बहुत हैं जो वर्किंग वूमन है, जो घर भी देखती हैं और बाहर भी देखती हैं। वो जानती हैं कि अपने घर को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उनको बाहर और अंदर दोनों का देखना होता है। सेम जेंट्स का भी होता है कि उनको बेचारों को बाहर का भी देखना होता है और अंदर का भी देखना होता है, तो दोनों जगह उनको करना होता है। लेकिन उसमें ये है मतलब ये देखिए कि बाहर का करने के बाद भी वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि घर आके वो हमारी भी हेल्प कर रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है? उसमें भी अगर ये कहा जाए कि वो जोरू का गुलाम है या वो औरत है, तो जी ये एक बहुत ही घटिया वाली जिसको सोच बोलते हैं ना, वो है। उन औरतों से पूछ के देखिए जिनके हस्बैंड या घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, उन बेचारियों पे क्या बीतती है। और मैं तो सच में सबको बोल लूँगी कि जैसे हस्बैंड मेरे हैं, भगवान सबको ऐसे दे, इतने सपोर्टिव, इतनी केयर करने वाले, इतनी हेल्प करने वाले। मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता और चीज़ मेरे सामने हो जाती है। ये ऐसे नहीं होता कि सिर्फ कैमरे के आगे दिखाने के लिए, कैमरे के आगे भी इंसान वही चीज़ दिखा सकता है जो वो कैमरे के पीछे करता है। कोई भी चीज़ है, अगर मैं मान लीजिए गायों को मैं घास डाल रही हूँ, तो मैं कैमरे के सामने तभी वो काम कर पाऊंगी जब मैंने वो उसके पीछे किया हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मैं जाके गाय के आगे खड़ी हो जाऊंगी। तो जी ये एक छोटी सी चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि हाँ किचन में काम करने से आदमी औरत बन जाता है, तो बिल्कुल मेरे पति औरत हैं, और भगवान करे ऐसी औरत सबको मिले जो अपनी घरवाली की, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मदद करते हों। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुँचे। और जिन लोगों की सोच इतनी गंदी है, घटिया है, उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखिए दुनिया किसी एक की राय से नहीं चलती, दोनों के ही करने से चलती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही करने से लाइफ जो है वो स्मूथली चलती है। मैरिज जो है वो भी स्मूथली तभी चलती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आदमी करे या सिर्फ औरत करे। घर में काम करता है आदमी तो वो औरत हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर औरत घर में बाहर जाके काम करती है तो वो आदमी बन जाती है। जो आदमी अपनी वाइफ की, अपने घर वालों की हेल्प करता है, वो औरत हो जाती है। और जो अपनी बीवी को, अपने घर वालों को मारता पीटता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो आपकी नज़र में वो आदमी है। तो जो अगर इस तरीके का आदमी आपको पसंद है तो वो आपको ही मुबारक। हमें अपने औरत वाले आदमी बहुत पसंद है। तो जी खैर क्या कहूँ इनको, ये तो सोच इनकी काबिले तारीफ़ है। तो जी चलिए मैं हो गई थी तैयार, नहा धो के सुनीता आ गई थी, और वो अपना भाई, मैंने बाल वगैरह बल्कि बना लिए थे, वो कहने लगी कि दीदी मैं चोटी कर दूं। मैंने कहा चल भाई कर दे। तो साथ के साथ फिर मैं कहा चल बब्बो तू तेल भी लगा दे, अगर लगा देगी। तो वो कहने लगी कि दीदी तेल भी लगवाना है। मैं कहा चल तू लगा देगी तो और अच्छा है। तो देखिए बस यहाँ पे अब सुनीता ने मेरे बाल बना दिए हैं, और पीयू के डैडी आ गए थे रूही और कृष्णा को लेके, क्योंकि रूही को बुखार था और रूही को दवाई देनी थी, तो वो दवाई लेके आए थे डॉक्टर से, उसको दिखा के लेके आए थे। और जी वही है, ये पता नहीं क्या वायरल सा चल रहा, क्या चल रहा मुझे भी नहीं पता, लेकिन बच्चों को सारों में को निकलने लग रहा। तो बस यहाँ पे मैंने बाल वगैरह बनवा लिए हैं, और मैं रूही को दे दूँगी दवाई। उसके बाद पीयू के डैडी कहने लगी कि इंदु चाय बना दे, सुबह वो चाय नहीं पी के गए थे, तो मैं कहा चलिए जी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और इनके लिए, और बस मैं लेटूंगी नहीं, सॉरी, चाय दूंगी इनको, और रूही को भी दूंगी थोड़ी सी, क्योंकि उसका गला ख़राब है थोड़ा सा, तो मैं कहा वो भी ले लेगी तो सिकाई सी हो जाती है गले की।
तो जी बस ये था मेरा आज का रूटीन। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। 10 और बच्चे उठ गए हैं। रूही तो उठ रही थी, अभी आई है उधर से दवाई दवाई लेके, और ये भी उठ गया है, बैठा अपने कग्गे से बुलियो। क्या आई हो, मुँह में न डालने, ठीक है। और सुनीता ने लगा रखी मशीन कपड़े धोने की, और वो लगा रही पोछा। कहाँ गई ये रही सुनीता, हेलो करिए। करने की नहीं, बाय तो कर दे फिर, अब तो टाटा करने लग रहे। करने की नहीं जी कतई। बस जी उसने मशीन लगाई हुई, पोछा लगा रही वो, उसके बाद कपड़े निचोड़ देगी तो मैं फैला दूंगी। यहाँ पे ये आए हुए थे, और बस थोड़ी सी टेंशन बच्चों की तरफ से हो रही। एक ठीक नहीं हुआ, दूसरी बीमार हो रही, और तीसरी के भी लक्षण ऐसे ही लग रहे। जा तो रही स्कूल जरूर, लेकिन हो रहा उसका भी। पर चलिए जी, एक का हो जाना घर में बच्चे का तो सम्मा को निकले आयो। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।